नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल पर बीकानेर संभाग की तमाम ताज़ा तरीन खबरें प्रतिदिन आप लोगों तक मैं लेकर आता हूं। अगर आपको मेरे यूट्यूब पर बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन जानकारी चाहिए तो पहले एक बार मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएँ दीजिए। और अब बीकानेर में आज दिन भर क्या रहा खास डाल देते हैं एक नज़र। मूंगफली में खरीद में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर संभागीय आयुक्त ने ली बैठक। आरएलपी के 7वें स्थापना दिवस पर बीकानेर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित महारैली। सांखला फाटक पर बनाए जा रहे अंडरब्रिज को लेकर व्यापारियों में रोष। महाप्रबंधक महोदय उत्तर पश्चिम रेलवे अमिताभ द्वारा बीकानेर मंडल के रतनगढ़ स्टेशन का निरीक्षण। बीकानेर की राजनीति में मचा भूचाल, विधायक जेठानंद पर भाजपा नेता राजकुमार केराडू ने लगाए गंभीर आरोप। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता शिविर समय पर पहचाने सुरक्षा की कुंजी, संदेश के साथ संपर्क। कपिल मुनि मेला 5 को इस बार रंग बिरंगी लाइटें आकर्षक कॉरिडोर बनाया। गोचर ओरंग संरक्षक संघ बीकानेर इकाई ने जिला कलेक्टर परिसर में गोपाष्टमी के मौके पर गाय माता की आरती और संत। बीकमपुर में जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु ने की जन सुनवाई, स्कूल में व्यवस्थाएं पाए जाने पर संस्था प्रधान को चार्जशीट देने के दिए निर्देश। जिला कलेक्टर ने मूंगफली खरीद को लेकर अधिकारियों की दी बैठक। अंतर्राष्ट्रीय सोराइसिस दिवस पर चर्म रोग विभाग में जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में इन दिनों मूंगफली की खरीद चल रही है और इसमें गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर के आज संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने एक बैठक ली। जिले में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट, जिला कलेक्टर और सभी उपखंड अधिकारियों के साथ बैठक की। संभागीय आयुक्त ने जिला कलेक्टर और एसडीएम को मूंगफली खरीद में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मीणा ने कहा कि गड़बड़ी में किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता भी अगर पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा बैठक के दरमियान संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के 7वें स्थापना दिवस के मौके पर बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पर एक महारैली का आयोजन किया गया। महारैली में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बुधवार को अपना 7वां स्थापना दिवस मना। इस दौरान पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पर पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सहित विधायक व पूर्व विधायक भी मौजूद रहे, जिन्होंने केक काट कर स्थापना दिवस पर भजनलाल शर्मा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। पार्टी पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए कहा कि रामेश शेड्डूडी की कमी हनुमान बेनीवाल दूर करेंगे। बीकानेर की राजनीति में उनकी इस कमी को बेनीवाल ही दूर कर पाएंगे। इस अवसर पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आरएलपी प्रमुख ने कहा कि हाल ही में आई पुलिस अधिकारियों की लिस्ट में 1 दर्जन अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग मिली है। ये वही अधिकारी है जिन्होंने अशोक गहलोत की सरकार बचाई थी। आइए क्या कुछ कहा यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने, दिखाते हैं आपको इस महारैली की कुछ झलकियां। दूसरे हमारे एक दिक्कत है साहब कि हमारे गांव का आदमी जो अधिकारी बन जाता, विशेषकर हमारी जाति का, वो एक लगता है कि अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर और पढ़ा जाट खुदा बराबर। पढ़ते ही अफसर बढ़ते ही उनका तेवर वो अपना किसी समझते नहीं। बीकानेर में रेल फाटकों की समस्या वर्षों पुरानी है। अंडरब्रिज बनने के साथ इस रेल समस्या के निदान और निजात की संभावनाएं दिखाई दे रही थी, लेकिन यहां अंडरब्रिज बनने की संभावनाओं और उम्मीदों के साथ में यहां के व्यापारियों ने अपना रोष प्रकट करना शुरू कर दिया है। खासतौर से अंडरब्रिज को लेकर बीकानेर विकास प्राधिकरण की ओर से व्यापारियों के साथ बैठक से पहले ही व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया। व्यापारियों का कहना है कि अधिकारी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में लगता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। न तो मुआवजे की बात की जा रही है और न इस ब्रिज में बरसात के पानी का ठहराव और उसकी निकासी किस प्रकार की जाएगी, इसे लेकर कोई चर्चा की जा रही है। इतना ही नहीं, मकान मालिक और किराएदार को मुआवजे की प्रक्रिया क्या रहेगी, इस संदर्भ में भी चर्चा नहीं की जा रही, जिससे कि भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक जो रेल मंडल हैं अमिताभ, उनके द्वारा आज
निरीक्षण किया गया। सूरतगढ़ और रतनगढ़ स्टेशन का निरीक्षण किया गया। हेरिटेज लुक के साथ में यात्रियों को जल्द ही सुविधाएं मिलेगी। स्थानीय कला और संस्कृति का भी इसमें समावेश होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ द्वारा बुधवार को रतनगढ़ स्टेशन का निरीक्षण किया गया। उसके अंतर्गत अमृत भारत योजनाओं के अंतर्गत रतनगढ़ स्टेशन पर लगभग 18 करोड़ की लागत से चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने सर्कुलेटिंग एरिया, नवनिर्मित स्टेशन बिल्डिंग, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म, बुकिंग ऑफिस, स्टेशन अधीक्षक कक्ष, आधुनिक प्रतीक्षालय, जन सुविधाएं, फूड कोर्ट आदि का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीकानेर की राजनीति में भूचाल आ गया है। भाजपा में शामिल हुए नेता राजकुमार किराड़ू ने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास पर कई संगीन आरोप लगाए। आज उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कई सारी बातें कही। आइए हम भी दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा राजकुमार किराड़ू ने पत्रकार वार्ता के दरमियान। हमारे जो विधायक जी हैं वो किस मिट्टी के बने हुए हैं वही जाने। उनको किसी की सलाह पर भरोसा नहीं है। वो अपने नफरत की राजनीति में कायम है और उनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि कैसे करके भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने अपने खून पसीनों से सींचा है उन लोगों को कैसे किनारे लगाया जाए। लेकिन विस्तारण कुछ नहीं हो रहा है। 2 साल इनका टाइम पीरियड था काम खत्म होने का, 2 साल पार हो चुके हैं और आज तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। बीकानेर की जनता रो रही है, उसके ऊपर देखने वाला कोई नहीं है। मैं विधायक जी से आपके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि बीकानेर की जनता ने आपको ये अधिकार दिया विधानसभा में बैठने का, आप बताएं कि आपके टेक्नोक्रेट कंपनी के और नगर निगम के बीच में क्या समझौता हुआ। ये खुल करके लोगों को, बीकानेर की जनता को आप बताएं कि हमारा ये समझौता हुआ, इसके तहत इनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगी और ये काम आज तक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। बीजेपी ने आपका सवाल हो गया ना नीरज जी। हाँ। मैं जवाब दे रहा हूँ और कोई सवाल है तो आप कर लीजिए, मैं उसका एक साथ जवाब दे देता हूँ। आपने ये कहा कि मैं क्या चाहता हूँ जेठानंद जी इस्तीफा दें। मैं नहीं चाहता कि जेठानंद जी इस्तीफा दें। हमने अपने खून पसीने से जेठानंद जी को, ठीक है मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति के जीताने या हराने या वोट दिलाने या नहीं दिलाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे प्रयास से कुछ ना कुछ फायदा जेठानंद जी को हुआ है और हमने बीकानेर की जनता से उस वक्त ये कमिटमेंट किया था कि हमारा जो विधायक होगा पिछले विधायक से अलग होगा। 7 महीने पहले विधायक को मेरे मोबाइल पे ब्लॉक कर दिया। ये खबर है ना, सुनिए आगे सुनिए। मेरे हितैषी जो मेरे भाई से ज्यादा हैं वो जेठानंद जी के पास जाते रहते हैं और जेठानंद जी उनको कहते हैं इनसे बात करा दो। मैंने उनको कह दिया मेरे घर का दरवाजा मेरे भाइयों आपके लिए भी बंद कर दूंगा अगर इस जेठानंद से मेरी बात कराने की कभी कोशिश की तो। और जेठानंद नहीं, उसके परिवार के सभी लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बीकानेर की जनता को बेवकूफ समझा। मैं 7 दिन एडमिट रहा, आज 1 साल निकल गए। उन्होंने कभी आकर के मेरे से मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। दुख होगा या नहीं होगा। ये अर्जुन राम जी हॉस्पिटल में आए मेरी तबीयत पूछने। मैंने उस विरोध को लेकर के काम किया था। बीकानेर की जनता तय करेगी। मेरी नजर में आज की तारीख में आजादी के बाद ऐसा घटिया विधायक बीकानेर में कोई नहीं था। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिनमें खासतौर से प्राथमिक स्तर पर इसकी पहचान, इसकी बड़ी सुरक्षा है। इस संदेश के साथ में यह संपन्न हुआ। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर रॉयल्स, रोटरी क्लब ऑफ अपराइज तथा रोटरी क्लब बीकानेर राज्य के संयुक्त तत्वावधान में मां कन्या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नाल बीकानेर में 29 अक्टूबर 2025 को एक ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की प्रारंभिक लक्षणों की पहचान, स्व परीक्षण की विधि, रोकथाम के उपाय और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के महत्व से अवगत कराना था। आइए दिखाते हैं आपको इस शिविर की कुछ संपादित तस्वीर। इसका साइज चेंज होना, प्यूबर्टी आती है, चेंजेस होते हैं, लेकिन अनियंत्रण अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, कलर में चेंज आ रहा है तो उसका हमें पता होना चाहिए, हमें सावधानी रखनी चाहिए। चौथी बात, हमारे
कार्तिक महीने की पूर्णिमा को कार्तिक मेला लगता है। सांख्य प्रणेता महर्षि कपिल की तपोभूमि श्री कौलाई जी में इस मेले को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस बार रंग बिरंगी लाइटें, आकर्षक कॉरिडोर भी बनाया गया है। लोक लाडले विधायक अंशुमान सिंह भाटी कौलाई में आगामी कपिल मुनि की तैयारियों को लेकर के गत दिनों से निरंतर और लगातार सक्रिय हैं। विधायक भाटी ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सरपंचगण और सभी विभागों के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। विभाग में भी इस बात के निर्देश दिए गए। विधायक भाटी ने मेले को दिव्य और भव्य रूप देने के लिए सभी विभागों को समन्वय पूर्वक कार्य करने के निर्देश भी दिए। हालांकि श्रद्धालुओं और आगंतुकों को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, दर्शन और स्नान का अवसर मिल सके, इस वर्ष की मुख्य जलकिया मुख्य घाट और जनाना घाट को हेरिटेज लुक से सजाया जाएगा। जज्जू चौराहे से सरोवर तक आकर्षक कॉरिडोर तैयार होगा। टेजरी फांडा से कौलाई तक लाइटिंग की जबरदस्त व्यवस्था रहेगी। गोचर ओरण संरक्षक संघ के तत्वावधान में आज गोपाष्टमी के मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में शाम को 5 बजे गाय माता की आरती और सन 1966 के गौ आंदोलन में शहीद हुए गौ भक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी व सभी गौ भक्त सैकड़ों दीपक लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे और उन्होंने दीपक प्रज्वलित किए। बीकानेर जिले के शहरे, नथानिया, गंगा शहर, उदयमसर और भीनासर व 188 गांव की गोचर ओरण को बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण को लेकर बीकानेर में जन आंदोलन लगातार जारी है। शहर की लगभग आधी से ज्यादा गोचर भूमि को जिला प्रशासन ने अराजी राज करके बीकानेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज कर दिया है। बीकमपुर में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने रात्रि चौपाल में जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दरमियान उन्होंने कई अव्यवस्थाएं यहां के विद्यालय में पाई, जहां संस्था प्रधान को चार्जशीट देने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने बज्जू तहसील की ग्राम पंचायत बीकमपुर में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में एक परिवेदना का निस्तारण किया गया। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को टाइम बाउंड निस्तारण के सख्त निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा कि समस्या का अगर टाइम बाउंड निस्तारण न हो तो इसकी जानकारी दें। जन सुनवाई में पानी, बिजली, साफ सफाई समेत कई मुद्दों को लेकर के जो अनियमितताएं थी उन्हें दूर करने के त्वरित निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने मूंगफली खरीद को लेकर के भी अधिकारियों से बैठक ली। मूंगफली के समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर जिले में खरीद केंद्र बढ़ाए जाएंगे। साथ ही मूंगफली खरीद में गड़बड़ी को रोकने के लिए खरीद केंद्रों पर चस्पा लिस्ट के गांव का नाम और खसरा नंबर भी अंकित किया जाएगा। संवेदनशील खरीद केंद्रों पर पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। नोखा, बीकानेर, कौलायत में बढ़ेंगे एक खरीद केंद्र। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने जिले में मूंगफली के समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में सहकारिता विभाग, राजफेड, कृषि विपणन, क्रय विक्रय समितियों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए ये निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय सोरायसिस दिवस के मौके पर पीवीएम अस्पताल में जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। चर्म रोग विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सोरायसिस दिवस के मौके पर आम जनता में सोरायसिस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर BC गिया ने सोरायसिस से जुड़ी विभिन्न भ्रांतियों, कारणों और निवारण के उपाय पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सोरायसिस एक आनुवांशिक प्रतिरक्षा तंत्र की खराबी से होने वाली त्वचा की बीमारी है, जिसमें त्वचा की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, जैसे लाल पपड़ी युक्त चकते, सिर पर रूसी जैसी पपड़ी, नाखूनों एवं जोड़ों में प्रभाव पड़ना। डॉक्टर गिया ने स्पष्ट किया कि सोरायसिस छुआछूत की बीमारी नहीं या कैंसर या कुष्ठ रोग की श्रेणी में नहीं आती। साधारण दवाओं से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने सलाह दी कि रोग से घबराए नहीं, तुरंत चर्म रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें। सर्दियों में ये रोग बढ़ जाता है, इसलिए इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से इजाजत लेने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रोजमर्रा की जानकारी पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमें भेजिए, ताकि हम अपनी इस प्रसारण में और क्या बेहतर सुधार कर सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। नमस्कार।